मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज़ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की न्यूमेरिकल है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो रेजिस्टेंस होते हैं इन सीरीज़ एंड जो पैरेलल होता है उनका फॉर्मूला क्या होता है। फिर हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत आती है इसमें। तो इस पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज़ की। सो रेजिस्टेंस इन सीरीज़ क्या मतलब होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज़ का। सपोज दैट ये मेरा कोई सर्किट है, मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोड़ दिया। मतलब ऐसे रेजिस्टेंस एक साथ जुड़ के आए, जैसे हम चैन चैन खेलते थे ना बचपन में, एक का हाथ पकड़ा दूसरे का हाथ पकड़ा, ऐसे चैन चैन गेम खेलते हैं। ऐसे ही रेजिस्टेंस जो होते हैं इन सीरीज़ में एक सीरीज़ बनाते हैं लंबी सी, एक के साथ एक जुड़कर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज़ के लिए। जब जो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो होता है आर टोटल इज इक्वल्स टू R1 + R2। जितने भी हमारे रेजिस्टेंस होंगे उन सबको हम इसमें ऐड कर देते हैं। प्लस इसमें एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जो अब हम रेजिस्टेंस इन सीरीज़ की बात करते हैं, सीरीज़ में हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो उसमें जो आपका आई होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब जो आई होता है वो सब में सेम होती है, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी। ऐसा नहीं होता कि इसमें I1 चली गई, इसमें I2 करंट अप्लाई हो गया और इसमें I3 करंट। जो करंट होता है सीरीज़ में वो सेम रहता है, बट वोल्टेज जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने लिख भी रखा है करंट इज़ द सेम थ्रू आउट। तो आई जो होता है आपका कांस्टेंट होता है, लेकिन जो वोल्टेज होता है वो आपका चेंज होता रहता है। ऐसे ही हम अगर पैरेलल की बात करें तो पहले तो हमें बताना चाहिए कि पैरेलल किस तरह से मिलेगा हमें, रेजिस्टेंस पैरेलल किस तरह से होगा। सपोज दैट मेरा कोई सर्किट है, मैंने उसमें इस तरह से कोई रेजिस्टेंस जोड़ दिए, एक के ऊपर एक ऐसे। ठीक है, ऐसे ही एक के ऊपर एक, और जो सीरीज़ में था वो ऐसे था, एक ही लाइन में था, है ना। अभी एक के ऊपर एक, मतलब इसमें जो होता है अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो इस तरह से आपको रेजिस्टेंस जुड़े हुए दिखाई देंगे। जब इस तरह से रेजिस्टेंस मिलेंगे तो आप कहेंगे कि रेजिस्टेंस जो है पैरेलल है। जब रेजिस्टेंस पैरेलल होता है तो हम इसका फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं आर टोटल 1/R1 + 1/R2। जितने भी आपके रेजिस्टेंस होंगे उन सबको टोटल कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपके रेजिस्टेंस इन पैरेलल होते हैं इसमें आपका वोल्टेज जो होता है, सब में वोल्टेज जो होता है इन सब में सेम होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन आपकी आई जो होती है यहाँ पे I1 जाएगा, यहाँ पे मतलब करंट, I1 मतलब करंट। ठीक है, पहला करंट I1 फर्स्ट करंट, I2 सेकंड करंट, I3 थर्ड करंट। इन तीनों रेजिस्टेंस में तीनों अलग अलग करंट होंगे, लेकिन वोल्टेज जो होगा तीनों में सेम होगा। आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ आई होगी। तो चलते हैं अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले रेजिस्टेंस इन सीरीज़ की बात कर लेते हैं। सपोज दैट मैंने कोई आपको सर्किट बना के दिया है, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट होता है भाई, उसमें अगर आपको करंट अगर उसमें आपको फ्लो करवाना है तो उसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज भी आपको अप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, मैंने सपोज दैट यहाँ पर जो मेरा रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है, 3 ओम, 4 ओम। ठीक है, ये मेरे यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया। अब मैंने सिर्फ आपको सिंपल कह दिया कि यहाँ पे आपके 3 रेजिस्टेंस जो हैं वो आपके यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और आपको बताना है कि इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया। आपको साफ पता चल रहा है रेजिस्टेंस इन सीरीज़ में है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, फॉर्मूला है आपका आर टोटल इक्वल्स टू R1 + R2 + R3। R3 क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास एक R1 एक रेजिस्टेंस ये, R2 एक रेजिस्टेंस ये, और R3 एक रेजिस्टेंस ये जो सिंबल होता है ये ओम दो से आपको पता चला है, ओम कांस्टेंट है। ठीक है, ये जो सिंबल है ये रेजिस्टेंस को शो करता है, जिसे ओम बोलते हैं हम। तो पहला R1 कितना है 2 ओम, R2 3 ओम, R2 3 ओम एंड R3 दे रखा है आपको 4 ओम। तो 3 और 2 कितना हो गया 5 ओम और 4 ओम।
सो आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 9 ओम। फिर सेकंड हम देख लेते हैं पैरेलल के लिए हमें इस टाइप से दिखाई देगा। सपोज दैट मेरा ये डायग्राम है। इन पैरेलल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये इस टाइप से ये मेरे यहाँ पे रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। अब इसको मैं नाम दे देती हूँ 2, 4, 6 और यहाँ पे मेरा वोल्टेज अप्लाई होगा। तो अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल की बात करते हैं। रेजिस्टेंस इन पैरेलल की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है 1/R टोटल इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब हम क्या करेंगे इसमें हमारा R1 कितना है लिख देते हैं 2 ओम। R2 कितना है मेरा 4 ओम और R3 मेरा कितना है 6 ओम। ठीक है। अब इस कंडीशन को इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। हम इसका एलसीएम लेंगे। पहले एलसीएम किसका लेना है मुझे 2, 4 और 6 का। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 3 1 3। तो कितना है इसका एलसीएम आ जाएगा 2 2 4, 4 3 12। 12 ओम मेरा आ गया इसका एलसीएम। 2 के टेबल में 12 कब आता है 6 पे, 4 के टेबल में 3 पे और 6 के टेबल में 2 पे। हम इनको सॉल्व करेंगे 6 7 8 9 10 11। यहाँ लिख देंगे 11/12। वैल्यू किसकी निकालनी थी 1/R की 1/R टोटल। तो आपके आगे 11/। बच्चे क्या करते हैं यहीं पे वो कर देते हैं कि R टोटल कह देते हैं बस ये हमारा R टोटल जो हो गया ये हो गया। जबकि नहीं क्या करना होता है जैसे मेरा 1/R टोटल की वैल्यू जो आई है ये आई है 11 ओम अपॉन 12 ओम। तो इसमें क्या करना होता है आपको ये हमारी R टोटल की वैल्यू नहीं है ये वैल्यू आई है हमारी 1/R की। हमें निकालनी थी R टोटल की। तो आपको इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो R टोटल क्या हो जाएगा आपका 12 ओम अपॉन 11 ओम। आई होप कि आपको बिल्कुल ठीक से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए।